नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरत्न दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा इलाके की उस चील पहाड़ी में जो सिद्ध क्षेत्र बनता हुआ इस वजह से दिख रहा है कि लाखों श्रद्धालु उस शख्सियत को देखने और सुनने आ रहे हैं जिन्हें बागेश्वर महाराज जी कहा जाता है। रात के 10:30 और 11:15 का वक्त हो चुका है, लेकिन हम आपको सड़कों पर भीड़ नहीं दिखा सकते क्योंकि हम उस क्षेत्र में जहां संत बाबा जी रुके हैं और उनको चाहने वाले रात के 4 बजे तक सिर्फ उनके दर्शन के लिए बैठे रहते। कुछ लोगों से मुखातिब होंगे कि कैसा भक्ति भाव का बुंदेलखंड की धरती से ये श्रद्धा का भाव निकल रहा है। भाई साहब, आज 5वां दिन जी और लग रहा है कि चील पहाड़ी को सागर का कोई बहुत जिला नहीं जानता था, लेकिन आज बच्चा उस चील पहाड़ी को जानता है सिर्फ इस वजह से कि बागेश्वर महाराज जी के चरण यहाँ पड़े। कैसे संभव हुआ ये सब? जी भाई साहब, बालाजी सरकार के आशीर्वाद, सन्यासी बाबा की कृपा, गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद, सिर्फ उसी वजह से एक कार्यक्रम और भव्यता कार्यक्रम की सिर्फ उसी वजह से उनके चरणों के आशीर्वाद से संपन्न हो सकती। ये हम आपको बता रहे हैं कि एक बात तो ये तय है कि उनने कहा है कि हम भाव देखते हैं, प्रभाव नहीं देखते। तो जाहिर तौर पर बहुत से ऑफर आए और आप समझ भी सकते हो कितने प्रभावशाली लोगों ने उनको बुलाया होगा, लेकिन वहाँ नहीं गए। चील पहाड़ी में आए, चील गाड़ी चलाने बोल भी रहे थे वो, तो कैसे मान गए वो? हम तो उनके दरबार के जो गड़ा ग्राम में धूल डली है उसकी एक कण के बराबर नहीं है। अब वो तो हमारा भाव उनसे रहा, गुरुदेव के चरणों से, और उनकी कृपा रही जिस वजह से उनने आज इस कार्यक्रम को इतना अच्छा भव्य बनाया। आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे। बस गुरुदेव की कृपा है और मैं तो यही मानूंगा इसी तरह सब पर कृपा बनी रहे। मैं तो जब से जुड़ा हूँ, जब से मतलब घर का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, काम पर हो रहे हैं। हाँ। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, हम यहाँ लगे हैं। घर का सारा काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों के क्षेत्रवासियों के पुण्य प्रताप हैं और हमारे महाराज अजीत सिंह जी जो चील पहाड़ी हैं हमारे, इनका पूर्वजों के पुण्य प्रताप और इनकी अथक प्रयास विगत 3-4 महीनों से ये तैयारी कर रहे थे। कम से कम 1000-2000 इनके पास टीम थी और मैं तो इनके लिए साधुवाद देता हूँ महाराज के लिए, और ये हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम तो तस्वीरें देखते हैं, सनातन धर्म पर बार बार ये आरोप लगते हैं और सनातन धर्म के कुछ लोग धर्म की आलोचना भी करते हैं, लेकिन गंगा में जब श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, वो तस्वीर जब ब्रिटिश और अमेरिका देखती है तो लगता है कि हिंदुस्तान ऐसे ही महान नहीं बना। यहाँ बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो समय समय पर ये बताती रहती हैं कि हिंदुस्तान 84 करोड़ देवताओं का वो स्थान है जहाँ धर्म की जय जयकार होती है। आज बागेश्वर महाराज ने यह जता दिया कि वो चील पहाड़ी जैसे इलाके को भी पवित्र बनाने के लिए निकले हैं। यहाँ कई लोगों को रोजगार मिला और बिल्कुल पूरी भक्ति भाव से रात सुबह के 4 बजे तक लोग यहाँ बैठते हैं। और भी लोगों से भाई जब मैंने बंडा धन्य हो गया, ऐसा लग रहा कि कई जगह से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। खास तौर से पूरा बुंदेलखंड का तो हम लोग बंडा वालों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, और पूरे बुंदेलखंड और गुरुजी के शिष्य जहाँ जहाँ से जो ऐसे लोग थे जिनको कठिनाइयाँ थीं, अस्पतालों के डॉक्टरों के मना होने के बावजूद भी जो पीड़ित थे, ऐसे हज़ारों की संख्या में पूरे देश से ऐसे भक्तगण आए हुए हैं। उनको सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उन्हें आराम मिला है। साथ ही साथ हम सबको इस महाधर्म कुंभ में हम सबका हाथ लगा, ये हम सब बड़ा सौभाग्य का विषय समझते हैं और बहुत आनंदमय तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हम सब टूटी फूटी सेवा करने का हम सबको अवसर मिला। ये हम सब धन्य हो गए। कितनी भीड़ जुट रही है और कैसे आप लोग सब मैनेजमेंट जमा लेते हैं सारी लोग? भीड़ तो कल जो
हम लोगों का अनुमान है कि 1.25 लाख के लगभग कल भीड़ थी। आज थोड़ा सा और व्यवस्थित हम लोगों ने बाकी चीज़ें की। कल थोड़ी सी पानी यानी पेयजल के संबंध में थोड़ा सा बीच में लगा था कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जितने आसपास के गांव हैं, गांव के सभी सेवादार पूरे दिन और रात मेहनत करके सब चीज़ों की पूर्ति कर रहे हैं और सुबह ना देख रहे ना शाम देख रहे ना वो सो पा रहे हैं। 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर है, कैसे सब सब ईश्वर की कृपा है और बालाजी सरकार का आशीर्वाद है, हम सब गुरु जी की कृपा है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे विपरीत मौसम में भी लोग धूप में भी, पंडाल हम लोगों का बहुत छोटा पड़ गया, लोगों को जनसमूह जिस तरीके से भक्तगण यहाँ आए हैं और धूप में भी लोग 3-3, 4-4 घंटे, चाहे दरबार का समय हो चाहे कथा का समय हो, लोग अपने आप में मस्त हैं, सब आनंदित हैं और सब पे ईश्वर की कृपा बरस रही है, बालाजी धाम की और हमारे गुरुवर की कृपा सब पे, हम सब पे बरस रही है। उनके ही आशीर्वाद से सब चीज़ें संभव हो पा रही हैं। हम सब लोगों में इतनी क्षमताएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे सेवादार और सब में ऊर्जा इसीलिए है। पूरे बंडा क्षेत्र के यहाँ कोई ना जात पात है, ना ऊंच नीच कुछ है, नहीं, ना यहाँ तो सब भंडारा पार्टी है, ना कुछ है, सीधा नहीं, सिर्फ एक हनुमान जी के भक्त। हनुमान जी के भक्त हैं और पूरा भक्तमय वातावरण है। सब चीज़ें, सब जो संकीर्णता हैं, सारी संकीर्णताओं को इस आयोजन ने सबको खत्म कर दिया। सब भाईचारे के साथ और बिल्कुल मिलजुल के सब काम। कई लोग लगे बंडा के, बहुत से लोग लगे बंडा के और गाँव के। मैंने ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ से 150 लड़के यहाँ सेवा में 24 घंटे सेवा नहीं दे रहे हैं। कितने गांव होंगे तकरीबन? तकरीबन 100-150 गांव से लोग लगे हुए हैं पूरे। माने 50-60 लोग। 50-60 लोग हर गाँव। आप कहेंगे कुछ? जी, बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की कृपा से आज बंडा तहसील धन्य हो गया। मतलब बंडा तहसील का हर गांव बागेश्वर धाम की कृपा से धन्य हो गया। हर गांव से कम 100-150 लड़के अपनी सेवा दे रहे हैं और अजीत सिंह के भाव के कारण ही आज हम सबको यह अवसर प्राप्त हुआ है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। तो कुल लिहाज से ये चील पहाड़ी का वो क्षेत्र है जहाँ 150 गांव से तकरीबन 50-50 गांव के लड़के यहाँ पहुँच रहे हैं जो सेवादार बने हैं और सभी लोगों का ये प्रयास है कि बागेश्वर महाराज जी की कथा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। 42 डिग्री का टेम्परेचर है, ज़ोरदार गर्मी है, तमाम चीज़ें हैं, पानी की व्यवस्था रहे ना रहे, खाना पीना मिले ना मिले, लेकिन धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। तो चील पहाड़ी का ये इलाका बताता है कि यहाँ के भक्तों ने और बागेश्वर महाराज ने इस धरती को सदियों तक, दशकों तक अमर कर दिया। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, चील पहाड़ी।